हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो आप लोगों के लिए बताऊंगा वो बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये क्लास यानी यूपी बोर्ड क्लास 12 यानी क्लास 12 का ही आपका संस्कृत का मॉडल पेपर है, जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। फाइनली दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये मॉडल पेपर। क्योंकि इससे अगर आप तैयारी करोगे तो कम से कम आपके 90% मार्क तो कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। फाइनली ये हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र है। इसमें हमें समय जो मिलता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें हमारा जो पूर्णांक होता है वो हमारा यानी 100 नंबर का होता है। मैक्सिमम हमारा ये 100 का होता है। ये हमारा निर्देश दे रखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फाइनली दोस्तों, ये हमारा संस्कृत का मॉडल पेपर है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। यानी आपका एक गद्य खंड दे रखा है, यानी एक पैराग्राफ दे रखा है संस्कृत में, इसी से आपको इनके गद्यांश का उत्तर देना है। ये आपका जो पैराग्राफ दे रखा, फाइनली इसी पैराग्राफ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। आपका प्रश्न नंबर 1 आ गया, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। मतलब यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, आपको उस पुस्तक लिखना है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर प्रश्न नंबर आ गया 2 नंबर, का महाश्वेता स्नेह निर्भरा कंठे जगरा। आपको इसका इसी में से आपका आंसर लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, सखी कदम्बरी भारतवर्षे राजा तारपीडो नाम रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, भारते में कौन सी विभक्ति है। जो भारते है इसमें कौन सी विभक्ति है आपको पहचान के लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, आत्मजा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। जो आत्मजा है उसका शाब्दिक अर्थ लिखना है। ये आपका फाइनली 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन है। आपको इनको उत्तर इसी पैराग्राफ से यानी आपका ये जो दे रखा इसी से आपको इसका उत्तर देना है। या फिर आपका नेक्स्ट दे रखा OR करके दे रखा, फाइनली इसका आंसर भी दे रखा। आपका नेक्स्ट ये पैराग्राफ यानी आपका दे रखा, आपको इसी में से उत्तर देना है। ये फाइनली आपका आ गया नंबर 1, आयस गद्यांश प्रेरता का। फिर आपका 2 नंबर आ गया, वज्रंता चंद्रा पीडम अपराहस्तार का अनुराज। ये आपका जो है ये 3 नंबर आ गया, वाजिनम का शाब्दिक अर्थ। वाजिनम का शाब्दिक अर्थ आपको लिखना है। फिर 4 नंबर आ गया, निर्गत में कौन सा प्रत्यय है। निर्गत है उसमें कौन सा प्रत्यय है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, प्राप्य महासतेता सर्वम रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। ये आपका हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र 2, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ हिंदी में किसी एक का चरित्र चित्रण आपको करना है। यानी आपको विधिवत लिखना। फाइनली आपका ये 4 नंबर क्लियर हो जाए। यानी आपका ये 4 नंबर का है। फाइनली आपको बिल्कुल नहीं, कम से कम आपको ये 100 वर्ड में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 आ गया महाश्वेता, नंबर 2 वह श्यामपयन, नंबर 4 चंदा पीड़। आपका 3 दे रखा, 3 में से आपको एक करना है। मात्र आपको उसका चरित्र चित्रण देना है। ओनली फॉर आपको कितने 100 वर्डों में आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र नंबर आ गया, प्रश्न पत्र नंबर 3, बाण भट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में बेचे हैं। यानी जो बाण भट्ट की गद्य शैली की हिंदी और संस्कृत में दोनों में आपको विवेचना करना है। इसके भी आपके कम से कम 100 वर्ड होने चाहिए। 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपका 4 नंबर का है, समझ रहे हो ना दोस्तों। ये आपका 4 नंबर का और 100 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए आपके। फाइनली ये भी बात ध्यान रखें बिल्कुल। आपका फिर नेक्स्ट आ गया आपका यानी प्रश्न पत्र नंबर 4, के यूरका का आसित। के यूरका का आसित। आपका नंबर 1 दे रखा, कादम्बर्या सेवका, नंबर 2 कादम्बर्या भ्राता, नंबर 3 कादम्बर्या पिता, नंबर 4 महाश्वेताया भ्राता। इसमें जो आपका लिख देना आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपका ये बहुविकल्पी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, के यूरका माता का आसित। नंबर 1 पत्र लेखा, नंबर 2 मदल लेखा, नंबर 3 मदिरा, नंबर 4 विलासवती। इसमें जो होगा आपका लिख देना फाइनली। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 5,
अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या है, यानी जो अधोलिखित आपका ले रखा है इसमें से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये आप करना है। एकात पंत्रा जगता प्रभुत्व नव वया कादान्मिति वपुष अल्पस्य हेतु बुर्हात मुच्छिन विचार मूड़ा प्रतिभासी गेतोम। फिर आपका 2 नंबर दे रखा, इसमें में से आपका एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना, वो कर ले या भैया। तमस्नी छड़े पालयुत प्रजाननम उत्पश्यता सिंहास पात्मग्रम आवाद्य मुख्य स्फोर पुष्पवृष्ट पपात विदाधरहस मुक्ता। इसमें से आपको एक करना। फाइनली आपका होगा 2+7, यानी आपका श्लोक का हिंदी सहित व्याख्या, या आपके श्लोक का हिंदी सहित आपको व्याख्या करना 2+7, आपके 7 नंबर हो जाएंगे क्लियर यहाँ से। फिर आपका आ गया फाइनली दोस्तों आपका नेक्स्ट आ गया, यानी 55 नंबर 6 आपका नंबर 6 आ गया। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी इसमें जो एक श्लोक दे रखा है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपका। नंबर 1, सत्वम मदीयन शरीर वृत्य देहे निवृत्तियों प्रसिद्ध दिना वासनोत कबलात् सुवित्स्व ध्यनुस्वर से। इसमें भी आपका एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना। फिर आपका भूतानुकंपा तव चेदियन गौरेका भवत मति तुंदय जीवन पुण्य सस्वन दुलपस प्रज्ञा प्रजनाथ पितेव पास। इसमें भी आप करना, ये भी आपका 7 नंबर फाइनली आपको 2 में से एक करना होगा, ये आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया आपका बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, क्योंकि आपका प्रश्न नंबर 7, कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालना, यानी अब जो कालिदास की काव्य शैली थी उस पर प्रकाश डालना, यानी आपको लिखना है विधिवत। ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी आपको फाइनली आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना, आपके 4 नंबर के बाद ये 4 नंबर आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया इक्ष्वाकुवंशे समुत्पन्न बभू। नंबर 1 दिलीपा, नंबर 2 अजा, नंबर 3 रघु, नंबर 4 सर्वे। इसमें से आपको एक कर देना, फाइनली आपका एक क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 2 नंबर नंदिनी कस्य धेनु आसीत। नंबर 1 वशिष्ठस, नंबर 2 दिलपस्य, नंबर 3 विश्वामित्रस, नंबर 4 कणस्य। इसमें जो आपका होगा लिख देना फाइनली, ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 9, अधोलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना, यानी आपका ये जो कथन लिख रखा है आपके नीचे पैराग्राफ दे रखा, इसके एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। जो पैराग्राफ की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको, जो 2 रखे इसमें से आप एक कर सकते हैं, एक आपको करना है वो आर करके, यानी इसमें 2 में से एक करना आपका। ये भी 7 नंबर का है, इसलिए आप ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए आप इसे जरूर कर लें। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, यानी अब संदर्भ सहित ये सूक्ति दे रखी है इसकी व्याख्या करना है। किसी एक की करना, आपके 3 दे रखा है करना। ना खलो धीमता कश्चित विषयो नाम। फिर आपका 2 रखा ओद कांतम इसिन गधो जनोन्नतब। फिर आपका था अस स्नेन पाप संकी। इसमें में से आपको एक करना होगा। अब ये भी आपका एक 7 नंबर का है, इसमें एक सूक्त की आपकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 11, कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। आपको ये कालिदास का जीवन परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। फाइनली ये भी आपका 100 वर्डों में लिखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये 100 वर्डों में आपको लिखना है फाइनली, और ये आपका 4 नंबर का होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल क्लियर तैयार कर लें, क्योंकि आपका कालिदास का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। आपका ये 100 से 100% कालिदास का आएगा जरूर, या संक्षेप में उसकी कहानी लिखना है, या संक्षेप में या उसका जीवन परिचय लिखना। आप इसलिए इसे ज़रूर तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 12, मालविकन मित्रम किसकी रचना है? कालिदास की, भवभूत की, भास। नंबर 4 शूद्रक। इसमें जो होगी आपको लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया शकुंतलाय सांपम का आदत कवा। नंबर 2 दुर्वासा, नंबर 3 गौतमी, नंबर 4 प्रियवंदा। जो होगी आपको लिख देना, फाइनली आपका एक नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है, यानी किसी एक विषय पे आपको 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। ये आपका फाइनली क्या 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कर लें। अब निबंध के लिए है आपका नंबर 1 प्रयाग वर्णम, नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण, नंबर 3 आचारम परमो धर्म, उद्यमेन ही सिद्ध्यंत करणे न मनोरथ। इसमें से आपको एक का निबंध लिखना है, यानी 10 पंक्तियों में आपको लिखना है। पंक्ति मतलब 10 लाइनों में आपको उसका निबंध लिखना है।
फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 14, रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखी। यानी जो आपका रूपक अलंकार है ये आपकी हिंदी में लिखो या संस्कृत में लिखो, आपको इसको परिभाषा लिखना है। ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 100 से 100% पूछा जाएगा। ये वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 3 नंबर के क्वेश्चन है फाइनली। या फिर आपका नेक्स्ट करके दे रखा आपका वो यानी अथवा करके दे रखा आपका ये उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखें। यानी उपमा अलंकार जो है उसका उदाहरण आपको संस्कृत में लिखना है। इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है, यानी 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से आपको एक करना लगा। फाइनली आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसी 4 वाक्यों का अनुवाद करना। यानी आपका ये जो आप ये दे रखा 6 आपके दे रखा है, आपको इसमें में से किन्हीं 4 का अनुवाद करना। कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कृष्ण के चारों ओर गोप है। नंबर 3, पुत्र के साथ पिता जाता है। नंबर 4, नदी कोस भर टेढ़ी है। नंबर 4, विष्णु को नमस्कार है। नंबर 4, गांव के पास नदी बहती है। ये भी आपका 8 नंबर का रहेगा, यानी आपको 4 करना। आपका प्रश्न क्वेश्चन यानी आपको 2 नंबर का रहेगा, यानी आपको इसमें से 4 करने होंगे। इसमें से आपको 4 करने होंगे और प्रश्न क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें, आपको अनुवाद करना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 16, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। यानी अधोलिखित रेखांकित जो पद दे रखे हैं इसमें से एक का नियम निर्देश उल्लेख करना है। यह भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यदि आपका ऑप्शन दे रखा नंबर 1 पिरपराय गादादात, नंबर 2 चौराद विभेद, नंबर 3 कट्टे हासते, इसमें से आपको 1 करना रहेगा। फिर आपका ये आगा दूसरा नंबर, हरे रोचते भक्त में रेखांकित पद में कौन सी विभक्त है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें से आपकी जो विभक्त हो गई आपको लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। यानी आपके जो ये निम्नलिखित पद दे रखे इसमें एक का विग्रह करना है। उपकृषण, नंबर 2 पंचवटी, नंबर 3 रामकृष्ण, इसमें जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यथाशक्ति में प्रयुक्त समास का नाम है। द्वंद्व, दुग्ध, आव्यभाव, नंबर 2 कर्मधारय, इसमें जो आपका होगा फाइनली आपको ये लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 18, सज्जना का संधि विधायक सूत्र लिखिए। यानी सज्जना का संधि विधायक सूत्र लिखना है आपका। सच्चित का संधि विच्छेद, सत्यपलच्चित, नंबर 2 सचपलच्चित, सच्चिपलत्ते, सापलश्चित्त, इसमें से आपको जो होगा आपको लिख देना फाइनली सच्चित का संधि विच्छेद। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका आ गया प्रश्न नंबर 19, वर्गणा पद में वार प्रतिपादिक के किस विभक्त एक वचन का रूप है? नामने पद में नामन प्रतिपादिक के किस विभक्ति व वचन का रूप है? नंबर 1 सप्तमी विभक्त बहुवचन, नंबर 2 तृतीय विभक्त एक वचन, नंबर 3 चतुर्थी विभक्त द्विवचन, नंबर 4 चतुर्थी विभक्त एक वचन, इसमें जो आपका होगा फाइनली लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया नयम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। जो नयम है इसका क्रियापद और पुरुष वचन लिखना है। दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ददाम, नंबर 2 ददाओ, नंबर 3 ददान, नंबर 4 ददात, इसमें जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 21, पीतुआ पद में प्रयुक्त प्रकृत एवं प्रत्यय है। नंबर 1 पा प्लस तुमिन, नंबर 2 पा प्लस केतुआ, नंबर 2 पा प्लस अनियर, नंबर 4 पा प्लस लेयुत, जो आपका होगा लिख देना। फिर आपका आगे दो भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने का पर शब्द बनेगा भूतम, भवितुम, नंबर 3 भौतम, नंबर 4 भूत्वा। फिर आपका आ गया 22 नंबर प्रश्न, अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यानी आपका जो ये वाक्य दे रखे इसमें से एक का वाच्य परिवर्तन करना, आपके 2 नंबर हो गए, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। रमा पत्र लिखत, नंबर 2 तेन हसत, नंबर 4 सा रामायणम पठत, इसमें जो होगा लिख देना, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं आप लोगों के लिए। 2023 के यूपी बोर्ड में आपका 100 से 100% पूछा जाएगा। ये आप लोगों के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर है, जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% आएंगे दोस्तों, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें दोस्तों। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। फाइनली दोस्तों ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100 से 100% आएंगे दोस्तों। आप जब एग्ज़ाम देके आओगे तब कहोगे सर हमारे 2023 के एग्ज़ाम में 100 से
पर्सन फंस गए। फाइनली दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।